भारद्वाज मुनि और वाल्मीकि संवाद। भारद्वाज जी कहते हैं, हे मुनि, जिसके ऊपर विधाता विपरीत होते हैं उनके लिए सुमेरु पर्वत हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। जो पिता होते हैं यमराज के समान दिखने लगते हैं। सब उल्टा ही उल्टा होता है। यही हम कथा कहेंगे कि समय अगर आपको खराब चल रहा होता हो तो कैसे सब लोग बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अब जो सोचे नहीं होंगे वह सब होने लगता है। सब आपको उल्टा ही उल्टा होता रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा, आप परेशान होते जाएंगे। वही भारद्वाज मुनि जी से और वाल्मीकि जी से वार्तालाप हो रहा है कि जब विधाता उल्टा होते हैं तो उनके उल्टा होने के क्या क्या लक्षण होता है। उस विपरीत मतलब माहौल में, आपत्ति विपत्ति में हमें कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को कैसे संभल कर रहना चाहिए। मनुष्य को समय के अनुसार बदल जाना ही समझदारी है। पहले हम भगवान का नाम ले लें, इसी के ऊपर हम कथा कहेंगे। भारद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी के नाम केवल लेने से अमंगल हरने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। कलयुग में तो उनका नाम रत्न हीरा से भी बहुत बड़ा है। अब उनको जैसे ही आप भजिए वैसे ही आपको कल्याण ही कल्याण है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल, जो पैर के नीचे धूल रहने वाली होती है, वो धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, जो पैरों के नीचे हमेशा कुचली जाती है, वो धूल भी मतलब पहाड़ बन जाता है। जो रातों दिन पैर के नीचे कुचली जाती है, वो धूल जब आपको समय बिगड़ता है ना, तो धूल का नंबर आ जाता है। उस धूल जो है पहाड़ के समान हो जाता है, यम के समान। उसके लिए काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। जैसे कि सब रस्सी है, आप रस्सी देखेंगे, एक सर्प रखिए, जैसे कि काल है वो सर्प अगर आपको काट दे किसी कारणवश, जैसे भी काट दे, तो आपका प्राण बचना मुश्किल हो जाएगा, धर्म संकट में पड़ जाएगा। और जिसे रस्सी की तुलना दिए हैं गोस्वामी दास जी, कि जो रस्सी है जब समय विपरीत होता है ना, तो वही रस्सी सर्प बन जाती है, जो कि काट को आपको खाने लगेगी। पिता होते हैं यम के समान हो जाते हैं। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा,
भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। कहते हैं, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। उसी समय राक्षस रावण अपने परिवार समेत पैदा हुआ था, प्रकट हुआ। उसके 10 सिर 20 भुजा, जिसे कि इसे कहने की क्या बात है, दुनिया को मालूम है, पूरे संसार के विश्व को वेद शास्त्र से लेकर सबको मालूम है। भूपयनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। ये आप सब सोचेंगे कि कैसे ये छोटा भाई हुआ, कैसे ये रावण हुआ, तो इसका कथा मैं बता देती हूँ। एक समय प्रतापु भानु नाम का राजा थे, जो कि बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे राजा। वेद शास्त्र जो जो कहते थे वो करने वाले राजा थे। अपने प्रजा को अपने पुत्र के जैसे पुत्र को पिता लालन पालन करते हैं, हमेशा ध्यान देते रहते हैं, उसी तरह वो राजा ध्यान देते रहते थे। सारे विश्व को युद्ध में सबको जितना जितना मतलब राजा कुकर्मी थे भाई, हमेशा हर युग में अच्छा बुरा राजा होते हैं, आज भी है, थोड़ा कम या बेसी, लेकिन होते हैं हमेशा। तो उस समय प्रताप भानु राजा सबको जीत जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। अब तो वो चक्रवर्ती राजा बन गया। उनका भाई छोटा था, उनका नाम था अरिमर्दन। 2 भाई थे, बहुत सुंदर मंत्री, धर्म पर चलने वाला, अच्छा शिक्षा देने वाला। उसका नाम था धर्म रुचि। सब विश्व को जीत कर विजयता प्राप्त करके अपना राजा धर्म पूर्वक अपना राज्यपाट करने लगे। शिकार का राजा लोग बहुत शौकीन होते थे। एक बार क्या हुआ कि शिकार खेलने के लिए राजा अपने मंत्रियों के साथ निकले। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चल गए। इतना दूर चले गए कि अपना खुद का मार्ग भूल गए। अब उन्हें समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊं। अच्छा, जिस राजा को उन्होंने जीत लिया था, उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिए थे, वो राजा अब कहाँ जाए, करे तो क्या करे। अब वो वन में जा कर के गुफा में रह कर अपना दिन बिता रहे थे। ऐसा संयोग हुआ कि राजा एक बार गए शिकार खेलने के लिए, प्रताप भानु राजा। एक उन्हें सुअर दिखाई दिया, सूकर, जंगली सूकर दिखाई दिया, घुर्राता हुआ, बड़े लंबे लंबे सफ़ेद सफ़ेद दांत, घुर्राता दिखाई दिया। राजा उसे मारना चाहे, इसे मार दो, लेकिन वो भागता जाता। राजा पीछे पीछे उसके चले जाते थे उसे पकड़ने के लिए, मारने के लिए, लेकिन कभी पास में दिखाई देने लगता, कभी छिप जाता, कभी बहुत दूर लेकर चला जाता था।
उतने ही राजा का क्रोध बढ़ता जाता था। सोचते थे कि कितना ही छल मुझसे क्यों न करे, इसे बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही वो कार्य उस शुकर भी करता रहा, छल कपट। ये राजा उसका पीछा करते रहे। करते करते राजा बहुत दूर निकल जाते हैं। प्रताप भानु राजा अकेले, सबका साथ छूट जाता है। चले जाते हैं, रात हो जाती है। राजा की थकान से प्यास लग जाती है। अब वो अपने घोड़े को बांध करके एक पेड़ में चारों तरफ पानी ढूंढने लगते हैं कि पहले अपनी पानी देखूं कहाँ पे पानी है तो प्यास को बुझा लो। पानी तो कहीं पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक साधु का कुटिया दिखाई दिया। जब साधु का कुटिया दिखाई दिया तो राजा का बहुत संतोष हुआ कि चलो पानी तो नहीं कहीं दिखा, लेकिन एक साधु का कुटिया है, ये जरूर पानी पिलाएंगे या पानी दिखलाएंगे, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। गए, उनका प्रणाम किए। अब बोले कि हे महाराज, हे बाबा जी, मुझे बहुत जोर का प्यास लगी है। बोले ठीक है, वो पास ही के तालाब है, जाओ हाथ मुंह धो कर के आओ, अपना थकान दूर कर लो, मैं पानी पिला दूंगा। राजा खुश होकर के गए, पास में तालाब मिल गया, हाथ मुंह पर सब धो करके आए और वो साधु ने पानी पिला दिया और बैठाया। बोला कि आप पानी पीकर आराम करो, बैठ जाओ, क्योंकि रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओगे तो भूल जाओगे। तो बोले प्रताप भानु राजा की राह तो मैं पहले ही से भूल चुका हूँ। एक शुकर का पीछा करते करते मैं इतना दूर निकल गया, हम नहीं समझ पा रहे थे कि हम इतना दूर आ जाएंगे। वो बोले साधु की कोई बात नहीं, तुम मेरे पुत्र के समान हो, मेरे आश्रम में विश्राम करो, तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा। राजा चौंके कि पहुंचा दोगे? कि हाँ, तुम्हारे मैं महल में पहुंचा दूंगा या जहाँ कहोगे वहाँ पहुंचा दूंगा। अब राजा को विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि राजा कही कि अरे ये तो बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, ये हमें घर पहुंचा देंगे। अब राजा से साधु जी पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब बोले कि मेरा नाम, अपने बताते हैं मंत्री का नाम। मंत्री के नाम इस समय याद नहीं है, अपना मंत्री का नाम बताते हैं। बोले साधु जी की कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हारा पिता का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। ये राजा लोग का अपना नाम छिपाना चाहिए, अपना नाम नहीं बताना चाहिए, ये चतुर राजा लोग का पहचान है। तुम्हारा नाम अपना छिपाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बता देता हूँ। तुम्हारे पिता का नाम है सत्यकेतु, उनका तुम बड़े पुत्र हो प्रताप भानु तुम्हारा नाम है, और छोटे भाई का तुम्हारा नाम है अरिमर्दन। तुम्हारा मंत्री का नाम है धर्मरुचि। जब इतना साधु जी बता दिए बगैर बताए, तब तक राजा का प्रगाढ़ प्रेम हो गया, विश्वास हो गया कि तो बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत इन्हें जानकारी है। अब उनके पास बैठ जाते हैं, अपना सब हालचाल प्रेम पूर्वक होने लगता है। कहे कि कोई बात नहीं, बहुत सुंदर भोजन कराए, बिना बनाए बनाए कहाँ से मंगा कर खिला दे, और राजा का आश्चर्य हुआ। सब बात वार्तालाप होने लगा कि बेटा तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो, मैं दे देता हूँ, आदमी को मनसा पूर्ण हो जाता है। कहिए बाबा आप तो खुद ही सब कुछ जानने वाले हो, मैं आपसे क्या मांगूं? अगर आप देना ही चाहते हैं तो यह मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं कभी हारूं ना,
मुझे कोई कभी जीते ना, मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। बोले अच्छी बात है, ये तो सभी लोग चाहते हैं, मैं उपाय कर दूंगा, तुम नहीं कभी हारोगे और तुम मरोगे नहीं। उसके लिए तुम्हें उपाय करना होगा, तुम्हारे उपरहित को यहाँ पर लाना होगा। अब मैं जाकर सब काम करूँगा तुम्हारे घर में, लेकिन ये बात किसी से तुम्हें कहना नहीं है, बताना नहीं है। हाँ, अब प्रताप भानु राजा साधु का नाम पूछते हैं कि तुम्हारा आपका नाम क्या है? तो ये अपना नाम बताते हैं कि बेटा मेरा नाम तो है ही नहीं है, क्योंकि जब से मैं पृथ्वी पर अवतार लिया तब उस समय कोई नहीं था, केवल मैं ही अकेला था, इसलिए मेरा नाम एक तनु हुआ। क्योंकि मैं ही एक अकेला था, इसलिए एक तनु नाम रख दिया गया। अब मेरा कोई नहीं, मैं अपने आप इस धरती पर आया हूँ, अपने आप मन चाहा मैं जाऊँगा, जब चाहूँगा तब जाऊँगा। मेरे आने के बाद ये सब विष्णु भगवान ये सब रचना किए हैं, ब्रह्मा जी सब मिल करके। अब और राजा के विश्वास हो गया कि कितना दिनों से ये रह रहे हैं। कहे हे राजा, तुम तो विश्व विजेती चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारे ललाट बता रहा है। वो कौन साधु थे जो कि राजा उन्हें जीत लिए थे? प्रताप भानु। वो हार कर मजबूरी बस उस जंगल में रहा करते थे। राजा उन्हें नहीं पहचाने, प्रताप भानु जी, और राजा को वो पहचान जाता है। वो कपटी मुनि था, कपट बनाकर वेश अपना बदलकर रहते थे। तो राजा को सब कुछ जानता है। उसको राज छीन जाने से उसकी कलेजा में अग्नि की तरह धधक उठती थी, और सोचता था कि इसे कम मैं परास्त कर दूं और अपना इनका राज लेकर मैं अपने राज्य में मिला लूं और अपने राज्य पर मैं जाकर बैठकर राज काज करूं। वही उपाय किया। राजा भाभी बस उन्हें कदापि पहचाने नहीं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब विधाता विपरीत होते हैं ना, तो सब उल्टा पलटा होता है, मति मारी जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। उसी के अनुसार बुद्धि हम चलने लगते हैं, जैसे विधाता की जो मर्जी होती है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो होनहारी उसे कहते हैं। होनहारी या तो आपके पास ही आ जाती है किसी कारणवश, या तो होनहारी के पास आपको ही जाना पड़ता है किसी न किसी बहाने से। इतना धर्म धुरिंधर सुशील राजा होनहारी के बस उस जंगल में चले गए और कपटी मुनि से मुलाकात हो जाती है, और वही कपटी सब राजा को उथल पुथल कर देता है, और राजा विश्वास करके भाव विभोर हो गए। राजा की मति मारी गई थी। तो वही कहते हैं कि वो अपना ऐसा किया कि उनके राज्य में इतना मतलब कर दिया कि मैं भोजन बनाऊंगा, 21 ब्राह्मण को तुम भोजन कराओ। ब्राह्मण को श्राप से बचना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें जितना ही तुम प्रसन्न करोगे ना, उतना ही तुम्हारा राजकाज जो है आगे बढ़ेगा। त्योहार मनुष्य कितना ही उसके पास धन न हो, वो सोचेगा कि मैं कितना आगे बढ़ जाऊं। ये स्वभाव होता है हर किसी को। वही राजा का स्वभाव था। कहे ठीक है, तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन उसके लिए मुझे भी तुम्हारे महल में जाना होगा और तुम्हारे उपरहित को यहाँ लाऊं, मैं हर कर लाऊंगा। अब मैं जाकर रसोइयाँ बनाऊंगा
और सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना। सारे ब्राह्मण आकर भोजन करेंगे, जब खुश हो जाएंगे तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हें अब कोई मारने वाला न होगा, न तुम्हारे पास मृत्यु आएगी। राजा खुश हो गए। वही हुआ, राजा वही किए। सोए सोए हुए राजा को उनके महल में रानी के पास पहुंचा दिए कपटी मुनि ने, और उनके पुरोहित को हर लाए। अपने जाकर सब रसोइयाँ बनाई। उस रसोइयाँ में मांस, मंदिरा, सुअर का मांस, ब्राह्मण का मांस सब पका रखा था। राजा को कुछ पता नहीं चला। राजा का इतना मति मारी गई थी कि उस पर इतना विश्वास हो गया था कि जो कर रहे हो सही कर रहे हैं। ब्राह्मण के अब बोले कि ब्राह्मण को तुम बुलाकर भोजन कराओ। ब्राह्मण को बुलाए, पैर धो धो कर पंगत में बिठाया गया। जब राजा भोजन परोसने लगी, ये लोग अपना आचमन कर करके अब ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे, तब तक से गंभीर आकाशवाणी होती है, आए ब्राह्मणों, भोजन मत करो, उस भोजन में मांस मिला हुआ है। जब ये आकाशवाणी सब ब्राह्मण सुने तो चौंक चौंक कर आश्चर्य से राजा को देखने लगे। सब उठकर खड़े हो गए और घबरा गए कि हम लोगों को मांस खिलाने के लिए निमंत्रण दिए थे। अब उन लोगों के सभी ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा करके राजा को, प्रताप भानु राजा को बहुत शाप देने लगे। कहे, तुम हम लोगों को धर्म बिगाड़ना चाहा, मांस का भोजन करा करके जाओ, तुम राक्षस परिवार सहित राक्षस हो जाओ। राजा ये बात सुनकर कांपने लगे। दौड़कर जाते हैं भंडारी में, तो न वहाँ पर भोजन था, न रसोइया था, न वो पाखंडी ब्राह्मण, वो रसोइया थे, वो पुरोहित, कोई न था। राजा आकर सब हाल कांपते हुए कहने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर गए कि ऐसी ऐसी हाल है। फिर आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, आप बगैर विचारे श्राप दे दिए हैं। इसमें प्रताप भानु राजा को कोई गलती नहीं है। अब ब्राह्मण लोग पछताने लगे, लेकिन बोले कि अब तो श्राप नहीं मिटेगा, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन तुम लोगों को अपने हाथों से विष्णु भगवान धरती पर अवतार लेके राक्षसों का नाश करने के लिए, और उन्हीं के हाथे तुम लोगों अपने हाथों से मारेंगे, तुम लोगों के तरन तारण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा राक्षसी सेना से। यही एक उपाय है। चले गए ब्राह्मण। अब राजा परेशान। तब तक से वो कपटी मुनि अपने देश गए और सब राजाओं को निमंत्रण दे करके, डंका बजा करके युद्ध करने के लिए राजा को नगर चारों तरफ से घेर लिए। बहुत घमासान युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में सारे प्रताप भानु राजा का परिवार मारा गया। सब नगरवासी हाय हाय करने लगे कि इस नगर में हंस बसा करते थे, अब कौवे का वास हो गया। पता न विधाता कि कब कैसी करनी होती है, कि किसके साथ समय के अनुसार कब कैसा खेल खेल देते हैं, कि मनुष्य चाह करके कुछ नहीं कर पाता है। केवल अब उसे झेलने के लिए तुम तैयार हो जाओ, उसे झेलो, रो कर झेलो या हंस कर झेलो, अब झेलना है। यही हाल हुआ प्रताप भानु राजा के साथ। वही प्रताप भानु राजा रावण होते हैं, राक्षस, पूरा परिवार राक्षस हो गया। शेष भाग अगले कथा में, इसको हम विराम देते हैं।